अब हम देखते हैं संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संबंध है r बराबर ऑर्डर पेयर में x कामा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो सेट a से बिलोंग करता है और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये सेट b से बिलोंग करता है। और इन दोनों में मतलब x y में एक संबंध r जो है वो क्या है, x r y, मतलब x और y में एक संबंध है, वो संबंध का नाम क्या है, r। ठीक है ना। तो इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। प्रांत r बराबर हो जाएगा x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a का मतलब सेट a के वो अवयव, सेट ए के वो अवयव मतलब प्रथम अवयव जो रिलेशन में आए हों, जो रिलेशन में आए हों उनके सभी अवयव को ऑर्डर पेयर का पहला जो घटक है वो सभी का जो सेट होता है वो प्रांत कहलाता है। और परिसर क्या होता है, परिसर वाई मतलब दूसरा जो रिलेशन हमारा बना है उसके जो क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर मतलब एलिमेंट हैं, उस ऑर्डर पेयर के द्वितीय घटक y बिलोंग्स टू b मतलब सेट b से बिलोंग कर रहे होंगे। तो रिलेशन के वो सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है उसका जो द्वितीय घटक है वो क्या होगा, वो आपका परिसर कहलाएगा। उन सभी अवयवों का जो सेट बनेगा वो परिसर कहलाएगा। और जो सहप्रांत होता है, सहप्रांत जो रिलेशन का सहप्रांत होता है वो पूरा का पूरा सेट भी होगा। देखिए हम एक एग्जांपल की सहायता से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 अप टू सवान लेकर 14 तक, ठीक है ना, है तो आर एक रिलेशन है, इससे इस सेट से एक रिलेशन क्या है, इस प्रकार डिफाइन है कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर में सच दैट, ये एक्स वाई कैसे हैं, किस प्रकार संबंधित हैं, 3x माइनस वाई बराबर 0, मतलब एक्स और वाई जो एलिमेंट हम लेंगे इस सेट से अगर यहाँ पे रख दिए जाएँ तो ये 0 के बराबर हो जाए। ठीक है ना। द्वारा ए से ए पर एक संबंध परिभाषित है। ए से ए पर मतलब यही सेट का इसी सेट में जो संबंध है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब कार्तीय गुणनफल से जो रिलेशन इस पे बनेगा वो परिभाषित है। तो इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना है। अब देखिए रिलेशन हमारा क्या बनेगा, रिलेशन देखिए, और रिलेशन इस प्रकार का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेट ए से ए में ही था, ए क्रॉस से निकालना था ना, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखिए जब हम एक रखेंगे x के स्थान पे एक रखेंगे, x के स्थान पे जब हम एक रखेंगे 3 एक नम 3, y का मान क्या आ जाएगा 3। जब एक रखेंगे x के स्थान पे तो y का मान 3, और जब 2 रखेंगे x के स्थान पे तो 3 दूनी 6, y बराबर 6, और जब 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 त्रिका 9, y बराबर 9। 3 रखेंगे x के स्थान पे तो y के स्थान पे 9 आ जाएगा। देखिए हमेशा ये x पहला होता है, ये दूसरा, क्योंकि इस प्रकार ही हमको ऑर्डर पेयर बनाना है, पहले x वाला होना चाहिए फिर y वाला होना चाहिए। अब जब 4 रखें तो कितना आएगा 4 3 12, फिर कितना आएगा y बराबर 12। तो x बराबर जब 4 रखे थे तो y बराबर 12 आ गया। अब देखिए जब 5 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, y बराबर 15 आएगा। लेकिन y भी क्या है, y भी सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन y बराबर 15 आया तो सेट ए में तो 15 है नहीं, मतलब आगे के जो रिलेशन है वो बन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत इस आर का जो संबंध आर है इसका जो प्रांत होगा, हमने बताया था ना, ये देखिए यक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन ऑर्डर पेयर का होना चाहिए, सॉरी क्या कहते हैं रिलेशन के ऑर्डर पेयर का होना चाहिए। तो इसमें देखिए रिलेशन ये बना, तो यहाँ पे ये यक्स था, ये वाला यक्स इसी का सेट बनना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए पूरा रिलेशन ये बना, तो इसका पहला घटक, इसका पहला घटक, प्रत्येक का पहला घटक, जो रिलेशन हमारा बना उसमें जो ऑर्डर पेयर हैं उन सभी ऑर्डर पेयरों में पहला घटक सबका निकाल लें और उससे एक सेट बना दें, तो ये उस रिलेशन का एक प्रांत कहलाता है। ठीक है ना। और परिसर क्या होता है, उसी रिलेशन का जो द्वितीय घटक है उनका अगर एक सेट बना दिया है, देखिए 3 6 9 12 है ना, 3 6 9 12, तो इससे क्या हो गया, ये आपका उस रिलेशन का परिसर है। और सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत जो आपका दूसरा वाला सेट था, जैसे यहाँ पे ए था ना, यहाँ पे ए क्रॉस ए से ए पर ही संबंध, देखिए यहाँ पे लिखा है ए से ए पर ही एक संबंध, तो ये जो दूसरा वाला ए है वो भी तो यही था, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ए। ठीक है ना। सहप्रांत क्या होता है,
ये जो द्वितीय घटक, पहले घटक से जो द्वितीय घटक पे संबंधित होता है तो वो द्वितीय घटक मतलब दूसरे सेट के सारे एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहप्रांत, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए बराबर आपका सेट 1 2 3 से लेकर 10 तक है और दूसरा सेट बी बराबर 2 4 6 8 10 तक है। तो संबंध आर यक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर में सच दैट इस प्रकार है कि वाई बराबर 2x है। एक संबंध किस प्रकार प्रतिपादित है, वाई बराबर 2x। तो यहाँ पे यक्स इज बिलोंग्स टू ए, मतलब यक्स क्या है, यक्स सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए और वाई क्या है, सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो है तो कि प्रांत और परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना है। तो अब देखिए प्रांत और परिसर हम कैसे निकालते हैं। पहली बात तो रिलेशन बना ले। रिलेशन क्या हो जाएगा, या एक, अब यहाँ पे x के स्थान पर अगर एक रखेंगे तो 2 एक अन्य 2, y बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2, एक क्यों, क्योंकि x के स्थान पे 1 और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से। a में 1 है, हाँ है, तभी हमने यहाँ पे 1 रखा। अब देखिए 1 रखने के बाद y बराबर 2 एक अन्य 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो अब 2 y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो क्या सेट बी में 2 है, तभी हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। सेट अगर 2 है तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर पेयर रिलेशन का तैयार। इसी प्रकार जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो y बराबर 4, 2 और 4, ऐसे करते करते जाएंगे। जब 5 रखेंगे तो कितना आएगा, x के स्थान 5 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो y बराबर 5 कामा 10, अब यहाँ पे 10 भी था। अब देखिए x बराबर 5 के बाद 6 भी है, 6 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12, y बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन क्या y बराबर 12 जो कि सेट बी से बिलोंग कर रहा है, क्या 12 है, सेट बी में 12 है, नहीं है, तो वो रिलेशन में आ ही नहीं सकता। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, रिलेशन बन गया। अब देखते हैं इसका प्रांत। प्रांत क्या हो गया, पहले घटक सभी 1 2 3 4 5 ये सारे पहले क्या होते हैं, प्रांत कहलाते हैं। जो दूसरे घटक होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। और सहप्रांत क्या होता है, जो दूसरे से, देखिए अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये तो ठीक है, क्योंकि ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा परिसर होता है और सहप्रांत दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा सहप्रांत में या तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे सेट में, या तो क्या कहते हैं सेट सहप्रांत में या तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे और क्या कहते हैं हमेशा ज़्यादा होंगे या तो बराबर होंगे। और परिसर में या सहप्रांत से के बराबर होगा या तो सहप्रांत से कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो सहप्रांत है पूरा का पूरा सेट बी, क्योंकि ए से बी पर एक संबंध था, बी पर, ए से बी पर था। ये जो दूसरा वाला घटक था ये पूरा का पूरा क्या होता है, सहप्रांत। सीधा सीधा आप कह सकते हैं, बिना ये रिलेशन निकाले हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये जो आपका द्वितीय घटक सेट था ये पूरा का पूरा सेट रिलेशन का सहप्रांत कहलाएगा।